पाइथन ऑपरेटर्स देखिए ये रहे मेरे पास। पाइथन ऑपरेटर की जो मैंने फाइल बना रखी है उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और यहाँ पर अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे इसी फाइल के स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स करवाए थे। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो थे उसके बारे में डिटेल्स मैंने यहाँ पर लिख के दिए आपको यूज करने के लिए। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको जो ऑपरेटर्स करवाए गए थे कौन से थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल पॉइंट्स, एक्चुअली व्हाट इज दैट, हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर होते क्या है, कौन कौन से। तो देखिए प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, डबल मल्टीप्लाई जो कि हमारा पावर या फिर एक्सप्लेनेशन के लिए यूज हो रहा था, और यहाँ पर डबल डिवाइड जो कि हमारे पास इंट डिवीजन या फिर देखा जाए फ्लोर डिवीजन के लिए यूज हो रहा था। देन इसी तरह से हमने जो नेक्स्ट ऑपरेटर वर्क करके देखा था वो यहाँ पर आते हैं मेरे पास, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो थे उसके अंदर कौन कौन से थे, जो सेम अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज कर रहे थे वो तो सारे होंगे, साथ ही साथ क्या होगा इसके अंदर जो पहली वैल्यू होगी, पहले वाले वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी दूसरे वाले वेरिएबल की असाइन हो जाएगी। जिनकी सपोजेड आपने ए और बी दो वेरिएबल दे रखे तो बी की वैल्यू ए वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पर जैसे ये सब दे रखा है, इसके नीचे मैंने एग्जाम्पल आपको देकर समझाए थे लास्ट क्लास के अंदर कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है तो इतनी जो मैं डिटेल दे रखी है वो सारी वैल्यू कहाँ पे असाइन हो रही है, ए और बी के अंदर। हमेशा इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर एक्स और वाई जो जैसे कि मैंने ले रखा है तो यहाँ पर लेफ्ट राइट साइडेड वैल्यू लेफ्ट साइड वेरिएबल के अंदर चली जाती है। और ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप लेफ्ट साइड में कौन सा वेरिएबल डिफाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक्स को लेफ्ट साइड में रखा और यहाँ पर वाई को लेफ्ट साइड में रखा है। जिस वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखा जाएगा राइट साइड वेरिएबल की वैल्यू लेफ्ट साइड के अंदर पहुंच जाएगी। और उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसके बाकी सारे एग्जाम्पल ऑपरेटर्स करके देखे थे कि किसके अकॉर्डिंग इसके अंदर वर्क होता है। और लास्ट में हम जब यहाँ पर आए थे तो हमने क्या करके देखा था, ट्रुथ टेबल इसकी बनाकर देखी थी, जिसके अकॉर्डिंग बाइनरी डिजिट जो कि मैंने आपके सामने प्रिंट करा रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आउटपुट मेरे पास क्या आता है। तो मैंने ये ट्रुथ टेबल दो तरीके से बताई थी, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर एक एंड के अकॉर्डिंग बता रखी है और यहाँ पर ऊपर जो आपको बता रखी है वो किसके अकॉर्डिंग है, और के अकॉर्डिंग ट्रुथ टेबल बना रखी है। ओके, इस वर्क को मैं यहीं पर स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि पाइथन के अंदर जो कि हमने यहाँ पर अर्थमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर्स को समझ सके हैं। तो नेक्स्ट ऑपरेटर्स की हम बात करते हैं इसके अंदर, जो कि हमारे पास कौन से, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इन ऑपरेटर्स को बताने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। तो कंपैरिजन क्या करते हैं, चेक करते हैं फर्स्ट ऑफ वैल्यू इज ग्रेटर देन और लेस देन फ्रॉम सेकंड वन वैल्यू। तो और इनके जो आउटपुट आते हैं वो किसके अकॉर्डिंग आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स के अकॉर्डिंग आते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसी स्टार्ट करता हूँ, ये लो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर, साथ ही साथ कमेंट भी बना के चलो वरना बाद में एरर क्रिएट करेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऑपरेटर, देन यहाँ पर टैब प्रेस करते हैं और ऑपरेटर नेम हम यहाँ पर लिख देते हैं। एग्जाम्पल हम बाद में करके देख ही लेंगे इनके। ऑपरेटर नेम जो कि मेरे पास आ रहे हैं मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। फर्स्ट जो उसके मेरा होता है इक्वल टू, तो मैंने इसका नाम देता हूँ इक्वल टू। तो ये क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स के बीच में चेक करते हैं कि जब फर्स्ट वेरिएबल वैल्यू इज इक्वल टू सेकंड वेरिएबल, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। इसी तरह से हमारे पास आता है यहाँ पे नॉट, अकॉर्डिंग टू दिस वेरिएबल द फर्स्ट वेरिएबल वैल्यू नेवर इक्वल विद द सेकंड वन। तो इसके लिए क्या आएगा, नॉट इक्वल। थर्ड में यहां पर आता हूं, दैट इज ग्रेटर देन, लेस देन एंड नेक्स्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल। तो इनके नेम अब हम यहां पर डिफाइन कर देते हैं। देखो ग्रेटर देन जो होता है इसको समझना बहुत ही ज्यादा इजी है। कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, तो ये पॉइंट पहले क्लियर कर दूं कि ग्रेटर देन क्यों होता है। पहले ये देखिए मेरे पास ये जो एरो का साइन है ये ओपन है, बाद में क्लोज हुआ, तो ये क्या हो गया मेरे पास, ग्रेटर देन। यहाँ पर बॉटम साइड में क्या रहा है, लेस देन। पहले क्लोज है बाद में ओपन है, तो ये क्या हो गया मेरे पास, लेस देन। तो यहाँ पर आप आएंगे, इसका नाम क्या हो गया, लेस
10। नीचे आते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर क्या रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू। क्यों? क्योंकि मेरे पास ग्रेटर देन के साइन के बाद सेकंड साइन किसका रहा है, इक्वल्स का साइन आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू। इक्वल टू। और इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ नीचे, लेस देन इक्वल टू, ये मैंने दे दिया। तो अब आते हैं इसके एग्जांपल्स के ऊपर और इन्हें करके देखते हैं। तो एग्जांपल्स इसे बताने से पहले मैंने कमेंट कर दूं ताकि रन ना हो और मेरा प्रोग्राम परफेक्टली रन होकर आ सके। तो एग्जांपल के ऊपर आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो यूज कर रखा है दैट इज द इक्वल ऑपरेटर। सपोज दैट इफ यू हैव टू टाइप ऑफ वेरिएबल, सो द फर्स्ट वेरिएबल वैल्यू इज x इक्वल टू 5 and the second variable value is y equal to 10, and we want to find out that is equal or not equal. So use print print x equals to y. Here we use equal to operator. Okay, तो आप जब यहाँ पर इक्वल्स टू ऑपरेटर कहते हैं तो ये क्या करता है, इसके अकॉर्डिंग जो आपको वैल्यू होती है वो ट्रू और फॉल्स के अकॉर्डिंग बताएगा। इफ योर वैल्यूज आर इक्वल विद द फर्स्ट वेरिएबल देन प्रिंट इज ट्रू, इफ योर वैल्यू इज नॉट इक्वल विद द फर्स्ट वेरिएबल देन प्रिंट इज फॉल्स। इन दिस सिचुएशन द फर्स्ट वेरिएबल वैल्यू इट मींस द x वैल्यू इज नॉट इक्वल टू सेकंड वेरिएबल वैल्यू इट मींस 10। 5 is not equal to 10, that means it's a false value. So for find that is true or false, click on run, go to run just like this, run menu bar, start debug F5 or click on these options. Okay, the output is false. Okay, same just like this, run rest of the all variables, then select and paste. We want to find out the x variable value is equal to y variable value, that is use equal to operator. The result output is false. Reason behind that, the x value is 5 and the y value is 10 and this is not a equal. So I will write here and according to comment use command hash. Okay, according to second operator is not equal to. It means we want to explain that the first variable value does not equal with the second variable value. If your x variable value is not equal to y variable value, then print is true. And when we analyze that x is not equal to the y, the print is true. Hashtag TRUE true. Okay, the next is x is greater than y. It is true or false? Analyze that. X is 5, y is 10. That is false. Reason behind that, x is less than y. So the output is false. The next one is x is less than y. So the x value is less than y. Yes, that is true. Reason behind that, x is 5, y is 10. So the y is greater than, and we also defined y is greater than x. It means the x is value is less than y, and that is true. The next one is greater than equal to. The both values are equal or greater than.
when we find if the values according to first condition, there is a first condition. According to first condition, if your value is false, then print is false. That does not go to second condition. Okay, so there also is false. According to last condition, x is less than y. According to first condition, that is true, and it will be never go to the second condition. According to first condition, because the first condition is true, then print is true. Then run your program and check that is right or wrong. So here we check our existing outputs or the runtime outputs are same. That is false, false, true, true, false, false, true, true, false, false, true, true. Okay. But if we are change the situation, just like copy and explain just opposite values, just like this. 5 replaced with the 10 and 10 replaced with the 5. So analyze again that the both values are equal, false. Even when the both values are not equal, analyze again. It's true. True? True. True. This one, true or false? True, true, true. Very good, true. Okay, next one, student, please explain me. That is true and false? False. Yes. This one is false. That is false. False. Okay, next. This one condition is true and false? False. 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 Okay, so Next is explain also me. false. How can we define that is false? Because it's not equal to, it's greater than but not equal to it. Yes. But according to this situation, I was already told you that if your first condition is true, then print is according to this condition. If your first condition is false, then according to first condition, that is false. And according to this first condition, x is greater than y. That means it is true and print is true. The first condition is false. According to this, x is greater than y. Then the second condition is check. Second condition is that x is equal to y. Then we are again check that the x is not equal to the y. That means this is also false. And the final answer is false. False. Can we check for equal values? Yes, definitely. In next example. Okay, first of all, we have to find out the answer from this situation. That is same or not. Okay, so run this code. Yes, the program autosave is run and the output is there. True, 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 sorry. First is false, second is true, third is true, fourth is false, fifth is true, sixth is false. And the last condition is that if the both values are equal, then what will be printed? Okay, the new condition is x is 15 and the y is also 15. Okay, according to first condition, that is true and false. According to first condition, y equal to the y. X equals to the y. Okay, according to next condition, that is true and false. False. Yes, because that is equal, not equal. Okay, because the both condition are equal, that is false. Next. False. Next. False. Also false. Yeah. Next. Last two are true. True. Reason behind it?
point is that First first it will condition check is false, both but according to the second condition, they both are the equal. That is true. Yes. And same here, the both condition are equal. That is print TRUE true. Okay, done. Yes. Okay. Check the output. Run your program. First is true, second is false, third is false, fourth is false, fifth is true, sixth is true. That's great. Okay, the last one is complex output. When you given complex output, there a condition check only the true and false value according to given number. Paste. Okay, the x is 15, but we want to x multiply by 10. It means x is 15 multiplied by 10, the total is 150. That is 150. And the y is 15. That is true and false. 150 equal to 15. That is true and false. 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 Okay. Then the next condition is x plus 10. Sorry, x multiply 10 and y multiply 10 plus True. 10. That is true and false. Sorry, false. Notice that first we have to calculate this. X into 10. X is 15, 10 is 10. 15 into 10 equal to 150. Y is 15 into 10. That is 150 plus 10 150 equal to plus 160. 160. That is 160. 150 Not not equal to 160. That is true. So answer is true. True. Okay, next. X plus y. X plus y equal to 30. Y minus x. That is 0. Yeah. So the condition is as 30 is greater than 0. That is true and false. Yes. True. Okay. Next condition is x multiplied by y minus 100. So the condition is that 50. x multiplied by y, the total is 150. no 150 minus 100, 50. no. X is 15, y is 15. Oh, so 15 into 225 minus 15. 100 is 225. 125. Yes, 125. 125. And according to this, y plus 10. Y plus 10. 25 into 30 30. equal to 750. 750. 750. So, the condition is that True. 125 less than from 750. That is true and false. True. True. Okay, the next condition is x is plus y plus 67 minus 184, and the next condition is that is minus 50. And the next condition is we want to remove x, and the use simply 25 plus 67 and y plus 100. The output is true. Reason behind that? 57 plus 27. 82, sir. 82. Or yes, 82, right.
5 plus 100, 15 plus 100 115. equal to 115. 115. 115. And the condition is that first one value is less than second one value. That is true. That is true. Run it and check it. Okay, done. So okay, the next point is that logical operations. So your comparison operator is complete and start logical operators. Okay, Python logical operators. According to logical operator, we have concatenate values with and or not operator. The multiple condition, just like this. These are simple single conditions, and according to logical condition, we have defined multiple of conditions. Just like an example of. First of all, we have to define the operators and the name. Operator name. Actually, that is the operator name and description. Okay, the first operator is AND operator. It is used for return. It is used for return true if both or multiple are true. Okay. From all are true. Okay, so the condition is that it is used for return true if the both or multiple statements are true. But from all statement, if any one statement are false, then we print false. Okay. 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 The next one is OR. According to OR condition, there is a symbol of OR. Okay. It is used for return true if any one statement
statement are true. But from all statement, if all statement are false, then print false. The next one is not. It is a symbol of not. According to this situation, not. It is used for return. It is used for return reverse the result, just like if statement is false, statement is false, then statement is false, then print true if the statement is true, then print is false. But the point is that comment these conditions and suppose that x equal to 5 and y equal to 10. Print x is greater than y and x is less than y. According to this situation, the first condition is false and the second condition is true, but the result conclusion is that from your multiple condition, if any one condition is false, then print is false, then the output is false. false. Okay, print again. X is not equal to y. According to the first situation, x is not equal to y. That is true. Reason behind that, x is 5 and y is 10. And according to the second situation, x is less than y. That is True. true. Print is true. Then the first situation is true and the second situation is the first situation is false and second situation is true. Okay, got it? Here is the again second example. Or the x is 5 and the y is 10 and the operator is or. This situation, the both are True. Okay, reason behind that, First condition is not true, sir. But answer is true. yes, the first condition is not true but the second condition are true. That's why Yes. from So the anyone multiple is true. condition, So, that's right, absolutely right. From the multiple condition, if any one condition is true, then print is true. Okay, yes, sir.
Okay, first of all we have to run true and true. The first situation is that x equal to y, that is false. X is not equal to the y. And the second situation is that x is greater than equal to y. Actually that is not true. False. If your false condition are false, then message print is false. Okay, clear? True, true, false. Yes. Okay, then go with the next example. Next example is for not. According to the not condition, answer is true, then print is false. If your answer is false, then print is true. Okay. I'm going to define that is not. Not bracket open and last is bracket close. It is used for just return opposite answer. Okay. True convert into false and false convert into true. Okay, there is the three condition and true convert into false. True. True. Run and check out. False, false and true. And it is the same according to AND condition. Here is according to the OR and we want to define according to the AND. Go there, copy the AND condition and explain according to not. So not and not or. Not false convert into true, true convert into false. Check and verify it. True and false. Okay, that's clear. Yes, sir. That is your logical operators, and we want to going as a comment. Go with the next kind of operator. After the logical operator, we have entity operators. Python identity operators. Identity operators are used for compare the object not if they
not if they are equal. Not if they are equal, but if they are actually the same object with the same object memory location. Operator. Okay, first is operator and second is description. So that is the operator is, and the description is, it is used for returns true if both whose both first is variables are the same object. If the variable have the same object, then print is true, otherwise false. And we will find out this according to the example. And the same is not. According to not, it is used for returns true if both variable are not the same object. That's it. So first we will go to the comment and click on the example. According to the example, I have a two type of variable. First is x and second is y. Okay, then we want to check out that x variable equal to that value of y. Okay, if the both values are same type data type, 5 and 10, according to our situation, 5 and 10, print x is y. That means the x values data type is equal to the y's data type. If the both values are same, data type are same, then print is true. If the event data type is different, then print is false. Run this program and then check. That is false. Reason behind that. According to this situation, x is different to with this one, second one condition. Okay, if we define according to the list. For example, I will go there and define inverted comma red, green, blue. I define same data type of variable in x. X and y both are the same, but I want to add the value of in
different variable. First we go this one operation and then we will implement on this. That is false. Reason behind that, the both are the same. But if we are check that my variable value is available in the list variable value. For the example, I have another variable just like a z equal to x. In this program, the both variable are the same, have a same value, but that is defined unique on values. But according to this situation, I have defined another one is z. Z all values came from x variable, and we also check that the x and y variables are equal, and the run is according to this situation, that is true. And according to this situation, that is false, because the both variable are defined different but same values. Sir, it is not clear. I will show you another example for explain it. Okay, then the next point is that if you want to define according to print x is double equal to y, then what is the output of this situation? Analyze that. True. Reason behind that, the both values are equal, but according to this situation, Yes. the x variable values is not a y variable value, because both have on unique values. According to z situation, you have to give x variable values is z variable value. That means all the x variable value is z variable. According to condition, x is z. Yes, x is z. X is actually x is not y. That's the condition is false. Okay, use the same example and find out not is. Okay, use the same example and use not is. Okay, then what will be happen? Okay, so use same example according to copy and not is not. Okay, actually is not according to not equals to, then actually what is the output? That the situation is true, because x is unique all values and y is unique all values. But according to this situation, x is z and z is x. That's why that is false, because of both are the same group of the value, and there we have give x and y value uniquely but the same, but the answer is true. Then what is the output of this? According to this is not, and we will print the same situation of values. So the focus there, actually that is not run. True and false. Reason behind it, that is not same. Okay, so then next operator is membership operator. Python the membership Python membership operators actually is only in. हेलो, आप में से कोई कुछ कहना चाह रहा है? If you want to say anything, then
Speak loudly. I don't know the problem, but पता नहीं सर आवाज नहीं जा रही, लेकिन मैं तो यहाँ बहुत जोर से बोल रहा हूँ. Okay, then Hello. continue please. सर इसके अंदर जो ऊपर अभी फंक्शन किया है, z जो आपने x की वैल्यू डिफाइन की, y की वैल्यू डिफाइन की, एंड नीचे z इक्वल टू x किया है. सर ये तो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है, हम x की वैल्यू कोई z को असाइन कर रहे हैं, तो लॉजिकली x इज इक्वल टू x. Yes. So logically x is equal to the x. Yes. Logically अगर आप देखें Then, तो ये एकदम सही है कि अपने x according to the x ही है, z equal to x. ये हमारे पास कंडीशन इसी तरह से रन हो रही है. इस कंडीशन जो है वो सिर्फ चेक करते हैं that is same or not. अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आप दो अलग अलग वेरिएबल के अंदर सेम वैल्यू जब डालते हैं, जैसे कि देखो आपने मैन्युअली क्या किया, x और y के अंदर वैल्यू डाली, तब जब हम इसे चेक कर रहे थे तो क्या आ रहा था हर जगह दिस इज फॉल्स. इट मींस नॉट अ सेम, क्योंकि आपने मैन्युअली दोनों को अलग अलग डिफाइन किया था और इसका एक्चुअली यूज ही यही है. हाँ, आपने क्या किया, एक पेरेंट वेरिएबल बनाया, सपोज दैट x, उसकी वैल्यू आपने y वेरिएबल और z वेरिएबल में डाल दी. देन जब आप कंपेयर करते हैं y और z को, तब तो ट्रू आ जाएगा इस अगर देखा जाए तो, ठीक है. बट अगर आपने क्या किया, दोनों की वैल्यू अलग अलग मैन्युअली डिफाइन की है, जैसे कि ऊपर करके दिखाया था, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, मैन्युअली अलग अलग डिफाइन कर दी, तो आपके पास आउटपुट क्या आने वाला है, दैट इज फॉल्स. अगर हम सर मैन्युअली अगर अलग अलग डिफाइन नहीं करें तो ट्रू आएगा. जैसे आपने यहाँ पर देखा था x इक्वल टू मैंने z करके दिखाया था. अभी यहाँ पर अगर z इक्वल टू y कर देंगे, यहाँ पर z इक्वल टू y नीचे इसमें कर देंगे, हाँ. तब क्या स्टेटमेंट बनेगा सर? तब ट्रू स्टेटमेंट बनना चाहिए. करके देखें. हाँ सर, नीचे जो किया था आपने वहाँ पे तो नॉट इक्वल टू है ना, वहाँ पे तो अपोजिट आंसर आएगा ना, वहाँ पर फिर फॉल्स आएगा. क्योंकि यहाँ पर देखो ना, जब z को इसके साथ करवाया जा रहा है, x के साथ तो फॉल्स आ रहा है, तो जब फिर जब z को इक्वल टू y कर देंगे तो और फिर मैं रन करूंगा तब भी तो फॉल्स ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट स्टेटमेंट लगी है. मैंने अभी अभी आपको नॉट के बारे में एक्सप्लेन क्या किया था. नॉट इज यूज्ड फॉर रिटर्न अपोजिट आंसर्स. दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉट. देयर इज अ नॉट एक्सप्लेनेशन here. Okay. It is used for return, reverse the result. According to your result, if your result statement is false, then print is true. If the result statement is true, then print is false. Okay? So this one situation based on. सर इसको एक बार रन करेंगे आप नीचे वाले स्टेटमेंट को. लाइन नंबर बोलिए. लाइन नंबर और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, बहुत नीचे सर, जहाँ पर इज नॉट ऑपरेटर ऑपरेशन चल रहा है. ओके, इज नॉट ऑपरेटर हमारे पास ये रहा यहाँ पर, और नीचे सर यही है इज नॉट. यहाँ इज नॉट. हाँ, या अगर हम यहाँ पर z इक्वल टू y कर देंगे, मैं काम करता हूँ, इसे अनकमेंट करता हूँ, जैसे से आप बोलते हैं मैं वैसे करता हूँ. रुकिए. हाँ, मैंने कर दिया था z इक्वल टू y. यस सर. ओके, then print. हाँ सर. x is not. x is not. not. आगे क्या लिखे हैं यहाँ पर? से डिफाइन सर z. z. तो focus here. What is the output of? हाँ सर. x and y. It's true. True. Then the output is true. Reason behind that. In this situation, the z value is actually not a z value. It means according to this situation, the x value is inserted into z. Okay, but now the z value have according to the y value. I want to print a message z equals to y and x is not z. Yes, actually that is our condition, na? Okay. Yes, sir. Please run your program and see the output.
इट इज ट्रू। सर फिर इस ऑपरेशन की क्यों जरूरत पड़ी z इक्वल टू y एंड z इक्वल टू x करने की? z इक्वल टू क्या करने की, कौन सा ऑपरेशन की बात कर रहे हो? असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करने की इसके अंदर क्यों जरूरत पड़ी सर? हम अगर हम इसके अंदर ऑपरेटर इज नॉट यूज कर रहे हैं देन अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो सुनो सुनो, ये तो जस्ट एक मैसेज है ना, आप भूल गए स्टार्टिंग क्लास को। सर z इक्वल टू y जो हमने दिया ना, यहाँ पर असाइनमेंट कर रहे हैं y इक्वल टू z, ये मैसेज में नहीं सर। 46 वो तो जस्ट एग्जांपल बताने के लिए कि जब आप यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू करते तो क्या होता है, और इसको जब मैं असाइनमेंट ऑपरेटर के अकॉर्डिंग करता हूँ तब क्या होता है, दोनों के अकॉर्डिंग बता दिया ना मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल में। अगर डायरेक्टली अगर रन करेंगे तो ये देखो, ये इसकी जो एक्सप्लेनेशन डिटेल है वो तो मैं आपको स्टार्टिंग की क्लासेस के अंदर क्लियर कराई थी। अभी जब मैं स्टार्टिंग में करा था वो क्लियर थे आपको, पहले यस और नो करिए। सर वो मिस हो गया था मुझको सर। अच्छा। मैं तभी बोल रहा था रिपीट करने के लिए सर। अच्छा, आप थोड़ा लेट आए थे? हाँ सर, मेरे पास डेटा भी नहीं था। ओके, सो द पॉइंट इज दैट कम टू द प्रीवियस पॉइंट। जस्ट अ ग्लिम्स दे दीजिए सर। यस डेफिनेटली। According to this situation, you remembered your first class when you Yes, sir. find out the equal to, greater than, less than logic. Yes sir, yes sir. So Yes, sir. the logic says x and y, the two values are there. Okay, the x is double equals to y. It means we have to define that x is equal to y, and there it is that is false. Then the output is false. That is, exclamatory marks is used for not equal. Okay, not equal. So we want to define that x is not equal to y, and that is actually true. X is 5 and y is 10. That is true. Okay, this one same situation of the method we want to print here. सेम सिचुएशन ऑफ मेथड जो हमारे पास यहाँ पर है, आप देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने वही चीज यहाँ पर प्रिंट करके दिखाई है। वहां पर मैंने सिर्फ नंबर ले रखे थे, यहाँ पर मैंने कुछ लंबा चौड़ा टेक्स्ट ले लिया ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। सर जो हमारा ये 465 की लाइन है उसमें हमने x नॉट इक्वल टू y यूज किया है। यस। देन उसके अंदर नॉट एंड इक्वल दो सेपरेट ऑपरेटर है या सिंगल ऑपरेटर है? ये सिंगल ऑपरेटर है। देखो यहाँ पर अगर आप फोकस करेंगे अपने इस वाली लाइन के ऊपर, क्योंकि मैंने यहाँ डिफाइन करा, देखो ये ऑपरेटर के नेम आ रहे, देयर आर 6 टाइप ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर। फर्स्ट इज इक्वल, डबल इक्वल, सेकंड इज नॉट इक्वल, थर्ड इज लेस ग्रेटर देन, फोर्थ इज लेस देन, फिफ्थ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नेक्स्ट इज लेस देन इक्वल्स टू। और यहाँ पर भी वैसे अगर देखा जाए नॉट इक्वल्स टू ही लगाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा, समझने में थोड़े से क्लैरिटी मिलेगी आपको। नॉट इक्वल टू, इक्वल, बिकॉज 333 लाइन में लेस देन हम इसको सेपरेट ऑपरेटर काउंट करते हैं। जब हम ऑपरेशन करते हैं तो इसके अंदर दो कंडीशन लग जाती हैं। उसके अंदर हाँ, तब हम इस सेपरेट ऑपरेशन काउंट करते हैं, पर है ये एक ही ऑपरेटर। इट मींस यहाँ पर ये क्या करते हैं, दो कंडीशन को अप्लाई कर देता है, लेस देन की भी कंडीशन को। इट मींस आपकी यहाँ पर लाइन नंबर 331 और 328 की लाइन को, दोनों को एक ही जगह पे रन कर दिया है। किसने? इसने। ठीक है, तो दोनों ऑपरेटर एक साथ हो जाते हैं हमारे। तो आप इसे मान सकते हैं। एक कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू। हाँ जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर देखिए 29 की कंडीशन में से नहीं, सेम मानते हैं। फिर से बोलो। नॉट और इक्वल टू को हम सेम ऑपरेटर मानते हैं, मतलब एक टाइम में ये दोनों ऑपरेशन हो रहे हैं, नॉट और इक्वल। हाँ जी, ये कह रहे हैं बस बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी जो मर्जी हो जाए। ओके ठीक है, दैट इज कंपल्सरी, द बोथ वैल्यूज आर नॉट इक्वल।
otherwise choose any kind of value. Okay, done. ये clear है आपको? यस सर। तो इसके अंदर आइडेंटिटी और आइडेंटिकल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर में नॉट इक्वल टू एंड इज नॉट इज एक्चुअली सेम थिंग। यस, एंड द पॉइंट इज दैट इसके अंदर देखो मैंने ना, आप जब इसको मैं फाइल आपको शेयर करूंगा तो इसके अंदर नोटिस करिएगा, ये देखो यहाँ पर इसको फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने क्या बता रखा है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने बता रखा है x इज लेस देन y, ये कंडीशन दे रखी है मैंने, इसके अकॉर्डिंग बाकी सारे ऑपरेटर्स को मैंने रन कर दिया है। नेक्स्ट जब मैं आया हूँ यहाँ पर, तब मैंने क्या कंडीशन दे रखी है, x ग्रेटर देन y। यस, x ग्रेटर देन y। और नेक्स्ट मैंने लास्ट कंडीशन दे रखी थी यहाँ पर, थर्ड x इज इक्वल टू y। सर डबल डबल एक ही चीज, डबल इक्वल साइन जो आता है ना, हाँ बात तो एक ही है सर। नहीं, बहुत अलग बात है। देखो सर, जब आप क्या करते हैं अपने वेरिएबल के अंदर, आपको वैल्यू जब असाइन करनी होती है तब आप क्या करते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं। यस सर। जब आपने वैल्यू का कंपैरिजन करना होता है तब आप डबल इक्वल्स टू लगाते हैं। तो अगर मैं आपको और ऊपर आके बताऊं, अपनी कल की क्लास जो कि मैंने आपको बताई थी उसके अंदर अगर आऊं तो देखो यहाँ पर क्लिक किया मैंने, प्रीवियस क्लास के अंदर जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये रहे मेरे पास, ये मेरे पास सारे कंपैरिजन ऑपरेटर। तो यहाँ पर अब आप नोटिस करिए क्या आ रहा है आपके पास, x फर्स्ट आ रहा है इक्वल, ये क्या करेगा, आपकी वैल्यू को असाइन करेगा। इस ऑपरेटर का नाम ऊपर पढ़ते हैं क्या है, असाइनमेंट, इज यूज्ड फॉर असाइन अ वैल्यू फॉर योर वेरिएबल। तो यहाँ पर देखो असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन से हैं, प्लस, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, तो ये सारा असाइनमेंट है। और इसके नीचे डिफाइनिंग थी जिसके ऊपर हमने कल की पूरी क्लास स्पेंड की थी। यस सर। इनमें कोई डाउट तो नहीं था? नो सर। ओके, दैट्स ग्रेट। और ये मैंने आपको आज बताए थे। एंड सर जो उसके अंदर हमने सिंटैक्स यूज किए हैं एंड नॉट और के, एंड और नॉट ऑपरेटर के, उसके सिंटैक्स का तो यूज नहीं है उसके अंदर। नहीं, इनका सिंटैक्स का वहां पर यूज नहीं है, पर मैं आगे चल के उन्हीं सिंटैक्स के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ, इसलिए मैंने आपको पहले से हाईलाइट करने के लिए बता दिया था। मैं एक बार वापस वहीं पर आता हूँ जहाँ पर मैंने इन्हें बताया था। ये देखो, हाँ। सिंटैक्स देखो, मैंने उसके आगे ये बताया ना सिंबल्स, आगे चल के अभी मैं इनका डिटेल बताने वाला हूँ। तो इसके अंदर दोनों का सेपरेटली यूज है, सिंटैक्स का भी और वर्ड का भी। यस, डेफिनेटली। ओके सर, ठीक है, गेट इट सर। ओके, गेट इट। यस सर। ओके, सो कैन वी क्लोज द टुडे सेशन नाउ? ठीक है, ओके। Okay, have a nice day. Good day. See you on next session. Same to you. And continue this class from the next class session. Have a nice day. Good day, everyone.